अगर हम इस कंडीशन में लैब में जा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, so with the help of this simulator we can easily understand how the stepper motor interface with the 8086 microprocessor। EMU 8086 के ऊपर क्लिक करना है, ये सिंबल के ऊपर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर इम्यूलेटर शुरू होता है। और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 टैब ओपन होते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल, फिर कोड एग्जांपल्स, क्विक स्टार्ट ट्यूटर, रिसेंट फाइल। सो ये न्यू से हम न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं और उसमें हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। अभी मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया है। न्यू के ऊपर क्लिक करने में देयर आर different types of files that open। that com file template is simple and tiny executable file format that is pure machine code। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। या तो सेकंड है exe template, एडवांस एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट हेडर, bin template और boot template। बट बेसिकली अगर हमें प्रोग्राम सीखना है या प्रोग्राम बनाना है तो हम इसी टेम्पलेट में उसको यूज करेंगे, दैट इज कॉम टेम्पलेट। और ओके बटन प्रेस करते हुए इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। ओके, नाउ जैसे हमने इसको मैक्सिमाइज किया, हमारे पास इतने ऑप्शंस आ चुके हैं, दैट इज न्यू फाइल, ओपन द फाइल, एग्जांपल्स, सेव। फाइल जो बनी है या जो हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसे हम सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कंपाइल का ऑप्शन है, जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसे कंपाइल करना है, उसके बाद उसे रन करना है। रन मीन्स दैट इज इम्यूलेट, ये ऑप्शन है। सो दीज आर द मेन बेसिक ऑप्शंस। सो हम आज देखते हैं स्टेपर मोटर इंटरफेसिंग का प्रोग्राम, हाउ वी इंटरफेस द स्टेपर मोटर विद द हेल्प ऑफ 8086। तो यहाँ पे हम फाइल के ऊपर जो फाइल का जो टैब है मैंने उसके बाद क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद here is the example, that is stepper motor। यहाँ लिखा है this is an example of out instruction। यहाँ पे हमने out instruction यूज करनी है और with the help of out instruction हम 8086 के जो पोर्ट है वो 8086 के पोर्ट के ऊपर डेटा भेजने वाले हैं और उस 8086 के आउटपुट पोर्ट पे स्टेपर मोटर लगी हुई है और वो स्टेपर मोटर हम जो डेटा भेजेंगे उस डेटा के हिसाब से वो स्टेपर मोटर रोटेट होने वाली है। ओके, सो इट राइट अ वैल्यूज टू वर्चुअल इनपुट आउटपुट पोर्ट। वर्चुअल इनपुट आउटपुट पोर्ट हमने लिया हुआ है, दैट कंट्रोल द स्टेपर मोटर। उस वर्चुअल इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर स्टेपर मोटर कनेक्टेड है और हमने कनेक्शन कर दिया है। और कनेक्शन करने के बाद दिस इज द प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम द स्टेपर मोटर रोटेट्स फुल स्टेप और हाफ स्टेप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एनी फॉर्मेट, जो भी हमें जिस फॉर्मेट में या जिस तरह उसे रोटेट करना है हम उसे रोटेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम यहाँ से चालू हुआ, स्टार्ट स्टेपर मोटर डॉट exe। प्रोग्राम का नाम है स्टेपर मेक बिन। आफ्टर दैट स्टेप्स बिफोर द डायरेक्शन चेंज, दैट इज 20H 32 डेसिमल, जंप स्टार्ट, JMP स्टार्ट से चालू किया हमने प्रोग्राम। लेकिन उसके पहले जो गिवन है वो गिवन क्या है वो हमें देखना है कि अगर हमें उसे हाफ स्टेप रोटेशन करने हैं, हाफ स्टेप रोटेशन अगर हमें उसे करने हैं तो हमारे पास जो डेटा है, डेटा CW, ये डेटा CW करके एक वेरिएबल नेम है। उस वेरिएबल नेम में हमने ये वेरिएबल्स का जो डेटा है वो स्टोर करके रखा हुआ है। जिस टाइम हमें स्टेपर मोटर को हाफ स्टेप में घुमाना है, हाफ स्टेप में मीन्स व्हाट, वो दो कॉइल के बीच में जब आएगा दैट इज कॉल्ड एज हाफ स्टेप। तो उसके लिए जो डेटा हमें देना है दैट इज 0000 एंड 0110। ये पहला डेटा हुआ। उसके बाद 0000100, उसके बाद 0000011 एंड फाइनल दैट इज 4 टाइम्स 00010। तो ये जो डेटा है दैट इज फर्स्ट 6432, ये डेटा हमें देना है फॉर द क्लॉकवाइज पर्पस इन हाफ स्टेप रोटेशन। यानी इस तरह कॉइल वो एनर्जाइज होंगे। अब यहाँ पे 2 1 है तो 2 कॉइल एनर्जाइज होंगी, यहाँ पे एक ही 1 है 0100 में, यानी एक ही कॉइल एनर्जाइज होंगी। अगेन यहाँ पे 2 1 है तो 2 कॉइल एनर्जाइज होंगी। अगेन यहाँ पे एक 1 है तो एक ही कॉइल एनर्जाइज होंगी। तो हमें हाफ स्टेप के रोटेशन में इसी तरह का सीक्वेंस देना पड़ता है, पहले 2 कॉइल, फिर एक कॉइल, फिर 2 कॉइल, फिर एक कॉइल। तो इस तरह जब हम एनर्जाइज करेंगे तो ही वो हाफ स्टेप में रोटेट होगा। अभी अगर हमें उसे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है हाफ स्टेप रोटेशन में, तो काउंटर क्लॉकवाइज में क्या है कि पहले 2 कॉइल, फिर एक कॉइल,
फिर 2 कॉइल, फिर 1 कॉइल। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है, ये देखिए सीक्वेंस 0011 मीन्स पहले 3, फिर 1, फिर 6, फिर 2, ऐसा सीक्वेंस है। तो 0011 मीन्स 3, 0001 मीन्स 1, 0110 मीन्स 6 और 0010 मीन्स 2. So therefore this is for the half step again, but counterclockwise or anti-clockwise. So this is for the anti-clockwise purpose. This data is used for the anti-clockwise purpose. Means हमें ये डेटा आउट इंस्ट्रक्शन की मदद से ये डेटा हमें बाहर भेजना है। बाहर मीन्स व्हाट, वर्चुअल इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर भेजना है। और वो वर्चुअल इनपुट आउटपुट पोर्ट के ऊपर भेजने के बाद वहां जो मोटर लगी हुई है, जो कि स्टेपर मोटर लगी हुई है, वो स्टेपर मोटर ये जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से अपने अंदर, उसके अंदर जो कॉइल्स है, वो कॉइल्स एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और जैसे वो एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होंगे, उस तरह से वो स्टेपर मोटर रोटेट होना चालू हो जाएंगे। नाउ दिस इज द सीक्वेंस फॉर हाफ स्टेप हो गया। अभी हम देखते हैं फुल स्टेप रोटेशन का सीक्वेंस क्या है। फुल स्टेप में 0001 मीन्स 1 3 6 0, तो ये फुल स्टेप का रोटेशन का है। यहाँ पे 0001 है, पहले एक कॉइल को ऑन किया है, फिर दूसरे कॉइल को ऑन किया गया है, फिर ये 6 सीक्वेंस है और फिर 00 है, यानी कोई भी कॉइल एनर्जाइज नहीं है। आफ्टर दैट फॉर एंटी क्लॉकवाइज पर्पस, अगेन एंटी क्लॉकवाइज बट फुल स्टेप रोटेशन, 0100 0110 0011 and 4 times 0. So therefore these all the 4 sequences for the clockwise and anti-clockwise, half step clockwise, half step anti-clockwise, full step clockwise, full step anti-clockwise, ये सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस की मदद से हमें मोटर रोटेट करनी है। सो दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी डिफाइन दिस सीक्वेंस इन दिस वेरिएबल नेम। ये जो वेरिएबल नेम दिए हमने, डेटा CW एक वेरिएबल नेम है फॉर द हाफ स्टेप रोटेशन क्लॉकवाइज, डेटा CCW वेरिएबल नेम है हाफ स्टेप एंटी क्लॉकवाइज, डेटा CWFS, दिस इज डेटा CWFS दैट इज फुल स्केल फुल स्टेप क्लॉकवाइज, डेटा CCW फुल स्टेप रोटेशन के लिए है एंटी क्लॉकवाइज। यू लुक एट द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हम जब सबसे पहले देखते हैं डेटा CW लिखा हुआ है, यानी कि क्लॉकवाइज हाफ स्टेप का पहले रोटेशन होगा और वो हमें रोटेट करके देखना है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मूव BX ऑफसेट दिस डेटा CW। डेटा CW एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर कर रखा है। उसका जो इनिशियल एड्रेस है, दैट इनिशियल एड्रेस डेटा CW के जो कंटेंट्स है दैट मूव टू द BX। उसके बाद मूव SI दैट इज सोर्स इंडेक्स को हमने 0 किया हुआ है, और CX को, जो CX रजिस्टर है, उसे भी हमने 0 किया है फॉर द स्टेप काउंटर, यानी कितने स्टेप्स हमें काउंट करने हैं या कितने स्टेप्स तक हमें मोटर को रोटेट करना है, वो स्टेप्स के लिए। तो 4 सीक्वेंस हमने दिए है, 4 सीक्वेंस खत्म होने के बाद वो काउंटर इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर फॉर काउंटिंग द स्टेप्स हमें 4 स्टेप तक ही मोटर घुमानी है, उसके बाद फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज 4 स्टेप, एंटी क्लॉकवाइज 4 स्टेप। ओके, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ मूव CX करके यूज किया गया है। दिस काउंट, ये जो CX है इसका काम है कि 0 से लेके 3 तक के या 0 से लेके 4 तक के स्टेप्स को काउंट करना है। और ये जो स्टेप्स दी हुई है ये इधर है, ये जो डेटा है 1 2 3 और ये 4, ये जो डेटा है, ये डेटा को वो काउंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करके नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाती है, दैट इज मोटर सेट्स टॉप बिट व्हेन इट्स रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू कमांड। वेट करके यहाँ से लूप चालू हुआ है इन AL,7। इन AL, मीन्स ये इन इंस्ट्रक्शन है जो कि पोर्ट नंबर 7 से जो डेटा है वो AL में रीड किया जाएगा। ओके, उसके बाद टेस्ट AL,100, ये जो टेस्ट इंस्ट्रक्शन है, इस टेस्ट इंस्ट्रक्शन का काम ये होता है कि परफॉर्म द एंड ऑपरेशन विद द गिवन डेटा। ये जो डेटा है, ये डेटा के साथ यहाँ पे एंडिंग ऑपरेशन होता है। एंडिंग मीन्स AL के जो कंटेंट है और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट, दोनों कंटेंट जो है वो दोनों कंटेंट
एक में के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट अफेक्ट द साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग। तो अगर इन दोनों का जो एंडिंग ऑपरेशन का जो आउटपुट है अगर वो जीरो आता है तो ये वेट पे जाएगा, अगर वो जीरो नहीं आता है तो वो मूव एल कॉमा बी एक्स कॉमा एस आई पे जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे हम मूव एल कॉमा बी एक्स कॉमा एस आई क्या है। तो मूव एल कॉमा बी एक्स एस आई मीन्स वॉट, द बी एक्स एंड सोर्स इंडेक्स का एडिशन होके यहाँ एल में वो कंटेंट जाएंगे जो कि उस टाइम में जो बी एक्स में जो कंटेंट प्रेजेंट होंगे वो कंटेंट यहाँ एल में जाएंगे। ओके, अब सभी को पता है कि bx में कौन से कंटेंट है। तो bx में हमने ऊपर ऑफसेट डेटा cw दिया हुआ है, दैट कंटेंट। नाउ वो कंटेंट अभी al में गए और al से वो अभी विद द हेल्प ऑफ दिस आउट कमांड, ये आउट कमांड का काम ही है कि al के कंटेंट हमें देने हैं पोर्ट नंबर 7 पे। पोर्ट नंबर 7 पे क्या लगा हुआ है, दैट इज अ वर्चुअल पोर्ट, और उस पोर्ट नंबर 7 पे लगी है हमारी स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर में al के कंटेंट जाएंगे। तो एल के कंटेंट जो है वो बी एक्स कॉमा एस आई से आए हुए हैं। अब ये बी एक्स कॉमा एस आई क्या है कि बी एक्स में ऑफसेट डेटा सी डब्ल्यू, यानी हमने जो ऊपर जो वैल्यूज दी गई है फुल स्टेप के लिए, हाफ स्टेप के लिए, वो वैल्यूज यहाँ 7 पोर्ट पे चली जाएंगी एल से। तो यहाँ पे पहली वैल्यू गई है, उसके बाद इंक्रीमेंट ऐसा है, सोर्स इंडेक्स को हमने बढ़ा दिया गया है। सोर्स इंडेक्स को हमने बढ़ाया तो मीन्स व्हाट कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि पहली जो वैल्यू है वो ये है 0010, दूसरी वैल्यू जो है वो 0100 है। तो दूसरी वैल्यू लोड होने के लिए हमने सोर्स इंडेक्स को बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट ऐसा है। उसके बाद कंपेयर एस आई कॉमा 4, 4 स्टेप तक के कंपेयर करना है कि 4 स्टेप हुए क्या, नहीं अभी 1 है, उसके बाद 2 होगा, जे बी नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ है इन एल कॉमा एस 7। सो ये प्रोसेस चलते रहेंगे जब तक कि ये 4 स्टेप खत्म नहीं होते। कंपेयर एस आई कॉमा 4, 4 स्टेप खत्म हो गए, 4 स्टेप खत्म होने के बाद इट इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉकवाइज, देन सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज, बट क्लॉकवाइज हाफ स्टेप, एंटी क्लॉकवाइज हाफ स्टेप। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको इम्यूलेट करते हैं। इट इज ऑलरेडी कंपाइल्ड, सो वी आर गोइंग टू द इम्यूलेट। इम्यूलेट से आपको आइडिया क्लियर हो जाएंगे। लुक एट दिस, जैसे हम इम्यूलेट के ऊपर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बिन फाइल करके एक फोल्डर ओपन हो जाता है, विंडो ओपन होती है। उसके बाद एक ओरिजिनल सोर्स कोड करके विंडो ओपन हो जाती है। अब ये ओरिजिनल सोर्स कोड और दिस इज द एनिमेशन ऑफ स्टेपर मोटर, हाउ द स्टेपर मोटर रोटेट्स। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो दिख रहे हैं, ब्लू कलर मीन्स व्हाट कि हमने स्टेपर मोटर अभी डी एनर्जाइज है। अगर हम इसको रेड करते हैं तो ये एनर्जाइज हो जाती है। अभी हम देखते हैं, इसको रन करते हैं सिंगल स्टेप, जो मैंने प्रोसेस बताया अभी आप, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम जंप, दिस इज सिंगल स्टेप ऑपरेशन। देखते हैं हम पहले, यहाँ पे हमने ऑपरेशन के ऊपर क्लिक किया, ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद, सॉरी सिंगल स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद इट स्टार्ट्स, ये जो लेबल है यहाँ से चालू हुआ है, मूव बी एक्स कॉमा ऑफसेट डेटा सी डब्ल्यू। अब डेटा सी डब्ल्यू क्या है सभी को पता है, ये जो डेटा है हमने स्टोर करके रखा हुआ है, दिस इज डेटा सी डब्ल्यू। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6, दैट इज 0100, 0100, 0011B एंड 0010। ये सीक्वेंस है जो कि हमने किया है चालू। अभी वो डेटा मूव बी एक्स कॉमा 002 यहाँ चला गया है। अब उसके बाद मूव एस आई कॉमा 0, एस आई में हमने 0 डाल दिया ऑलरेडी। उसके बाद मूव सी एक्स कॉमा 0, काउंटर सेट कर दिया हमने। उसके बाद वेट इन ए एल कॉमा 7, तो ये देखिए यहाँ ए एल कॉमा 7 है और ये भी ए एल कॉमा 7 है, दिस इज ए एल कॉमा 7। ये बिन फाइल है, ये ओरिजिनल सोर्स कोड है, और से हमने इसको सिंगल रीजन 07। अब देखिए यहाँ एक्स में जो है अभी ब्लैंक्स है, एक्स कंटेंट्स एच एन एल हायर एंड लोअर बिट्स, सो देयरफॉर दिस इज 0000। अभी जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ कंटेंट चेंज हो जाएंगे। सिंगल स्टेप, तो इन एल कॉमा 07 में देखिए यहाँ 80 आ गया, ठीक है। क्यों 80 आया, क्योंकि एल में जो है जो डेटा है वो जो पोर्ट एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस के ऊपर जो डेटा है that data should be transferred to the AL. So therefore, it is a read operation. So in AL, reading the data from port 7. तो पोर्ट 7 के ऊपर रीड करना है, यहाँ पे 80 आया। अभी हम सिंगल स्टेप करते हैं, टेस्ट AL कॉमा, दिस इज 1
0000 और 80, तो ये 80 के साथ एल का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब 80 एंडिंग विद 80, तो क्या आएगा देखते हैं हम। दोनों एंड ऑपरेशन होते हैं, तो एंड ऑपरेशन होने के बाद सेम रिजल्ट आया, जंप जेड वेट। अभी हम वेट करेंगे, जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आया है एंडिंग ऑपरेशन के बाद, तो ये वेट के ऊपर नहीं जाते हुए नीचे आया, मूव एल कॉमा बी एक्स कॉमा एस आई। अब बी एक्स प्लस एस आई, अब ये देखिए यहाँ ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इस तरह है, बी एक्स प्लस एस आई, बी एक्स के कंटेंट और एस आई के कंटेंट। अब एस आई तो 0 है, लेकिन बी एक्स क्या है, जो ऊपर का जो वैल्यूज है ऑफसेट डेटा सी डब्ल्यू, जो पहली वैल्यू है वो आ जाएंगी। अब तो यहाँ देखते हैं, यहाँ 02 है बी एक्स, एग्जीक्यूट होने के बाद ये देखिए 02 आ गया बी एक्स में। अब ये बी एक्स में 02 आने के बाद आउट 07 एच ए एल, ये जो इंस्ट्रक्शन है 7 ए एल के कंटेंट 7 पोर्ट जो है उसके ऊपर चले जाएंगे, और 7 पोर्ट के ऊपर हमारी स्टेपर मोटर लगी हुई है, तो वहां पे वो कंटेंट ट्रांसफर होंगे और उस हिसाब से स्टेपर मोटर रोटेट होना चालू हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये देखिए बिफोर द एग्जीक्यूशन ये जो स्टेपर मोटर है, ये स्टेपर मोटर डी एनर्जाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है, 210 वैसे के वैसे। अब देखते हैं ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। लुक एट द स्टेपर मोटर, ये देखिए यहाँ पे कंटेंट जो ट्रांसफर हुआ है वो 02 है, तो ये सॉरी 0010, तो 0110, तो 2 और 1 कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो चुके हैं, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ रेड कलर, इसलिए वो रेड कलर में दिख रहे हैं 2 और 1। और जो इनिशियल पोजीशन थी, मैं आपको अभी इसकी इनिशियल पोजीशन भी बता देता हूँ। पहले ये जो ग्रीन लाइन थी वो कहाँ थी, तो इसे मैं बैक करता हूँ, स्टेप बैक, और इसे दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ थी, ये जो ग्रीन लाइन है ये यहाँ है। अभी सिंगल स्टेप इसको आगे बढ़ाता हूँ, ये देखिए 2 और 1 एग्जीक्यूट हो गए और ये ग्रीन लाइन यहाँ है। ओके, सो देयरफॉर जो एनर्जाइज होता है वो एनर्जाइज होता है जब सपोज कॉइल 2 और 1 एनर्जाइज हुए, सो दैट्स व्हाई इट इज इन द मिडल ऑफ दिस 2 कॉइल्स 1 एंड 2। नाउ इसके बाद है इंक्रीमेंट ऐसा है, अब जो 0 था ऐसा है वो एस आई को हमने 1 कर दिया है, कंपेयर एस आई कॉमा 4, ऑफ कोर्स ये 4 के इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई जे बी नेक्स्ट स्टेप यानी ऊपर जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमारे कंटेंट क्या है, जो पहले जो डेटा के कंटेंट थे वो 6 थे, 0010 थे, जो कि हमने यहाँ दिए है, देखो 00110, यहाँ पे भी 0110 आ चुका है ये, और यहाँ पे ये देखिए 0110, 11 मीन्स रेड कलर में है इसलिए 110। अभी हमारे कंटेंट क्या आएंगे, ये 0100 आएंगे। अभी हम फिर से सिंगल स्टेप करते हैं, ये देखिए कंपेयर हो गया है, कंपेयर होने के बाद तो ऊपर जाएगा, जेबी नेक्स्ट स्टेप ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ गया है यहाँ पे वेट लेवल पे, और इस वेट लेवल पे आने के बाद अगेन सेम ऑपरेशन इन एल कॉमा 07 डेटा रीड किया जाएगा। डेटा रीड करने के बाद एल के कंटेंट सेम है, 86 आ गए एल के कंटेंट। उसके बाद उसे टेस्ट एल कॉमा इसके साथ एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, टेस्ट एल कॉमा। एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये एक्स में क्या आता है देखते हैं हम, सेम रिजल्ट है। उसके बाद जंप जेड वेट के ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे मूव एल कॉमा बी एक्स कॉमा एस आई, क्योंकि रिजल्ट आपका 0 नहीं आया, सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव एल कॉमा बी एक्स कॉमा एस आई, तो ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं हम, मूव एल कॉमा बी एक्स। अभी एस आई 1 है और बी एक्स का डेटा सबको बताया था, 1 के ऊपर कौन सी पोजीशन है वो डेटा यहाँ एल में जाएगा, तो बी एक्स प्लस एस आई भी 1 है, और बी एक्स का कंटेंट सेकंड नंबर पे पोजीशन पे क्या था, सेकंड पोजीशन पे कंटेंट क्या थे, तो ये कंटेंट है, ये देखिए ये कंटेंट है 0100। ओके, तो अभी हम वो कंटेंट के ऊपर जाएंगे, मूव एल कॉमा बी एक्स कॉमा एस आई, और यहाँ जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे 04 आ गया है, 100, ये जो कंटेंट है मैंने पहले बोला 0100 जो कंटेंट है वो एल में ट्रांसफर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा है ये
AL में कंटेंट आ गए 04। अब ये 04 जो है वो आउट होंगे 07 में, यानी 07 नाम का पोर्ट है, उस पोर्ट के ऊपर हमारे स्टेपर मोटर कनेक्टेड है, वो स्टेपर मोटर में ये डेटा चला जाएगा। तो अभी देखते हैं हम, पहले आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ देखिए यहाँ ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है, 0110 है, अभी यहाँ पे होगा 0100। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए सीक्वेंस चेंज हो गया है, 0100 आ गया है। सिर्फ एक कॉइल एट अ टाइम एनर्जाइज है और 1 और 0 एनर्जाइज नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो लाइन है ग्रीन जो बीच में थी 2 और 1 के बीच में थी, अभी वो एग्जैक्ट 2 पे है। सो दिस इज कॉल्ड अ हाफ स्टेप रोटेशन। इस तरह ये घूमते रहेगा। अभी मैं आपको पूरा प्रोग्राम फुल रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो प्रोग्राम रन हो रहा है और हमारी स्टेपर मोटर घूम रही है। अब ये स्टेपर मोटर घूम रही है और सीक्वेंस चेंज हो रहा है, सीक्वेंस, और वो उसका डायरेक्शन देखिए अभी कंटिन्यूस चालू है। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेपर मोटर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में घूमना चालू है उसका। ओके, अब ये देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, नाउ इट इज गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम हम इजीली स्टेपर मोटर को इंटरफेस कर सकते हैं